जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का सर्वप्रिय त्योहार है होली। ब्रज में होली बसंत पंचमी से आरंभ हो जाती है, जब मंदिरों में गड़ता है होली का डाड़ा। इसी रसोपासना में होली का ये उत्सव पूरे 40 दिनों तक मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन ही एक और खास उत्सव होता है वृंदावन स्थित शाहजी मंदिर में, जब ठाकुर शाह बिहारी अद्भुत बसंती कमरे में विराजित होकर अपने श्रद्धालुओं को देते हैं दर्शन। होली नई फसलों का त्योहार है, प्रकृति के रंगों में सराबोर होने का त्योहार है, प्रिया प्रीतम के रूठने और मनाने का त्योहार है। जब इस उत्सव का अद्भुत आनंद आपको लेना हो तो चले आइए पतित पावन ब्रज भूमि में, जहां ये उत्सव आरंभ हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन से मंदिरों में होली का डाढ़ा गढ़ने के साथ आइए आपको लिए चलते हैं मथुरा स्थित ठाकुर श्री द्वारिकाधीश मंदिर, जहां बसंत पंचमी का पर्व उत्साह और उमंग से मनाया जा रहा है। इस उत्सव के बारे में बता रहे हैं ब्रज संस्कृति के जानकार पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया। बसंत पंचमी के अवसर पर एक उल्लास छा जाता था सबके मन मस्तिष्क में कि अब होली आ रही है। बसंत पंचमी उसका संकेत था। हरियाली भी छा जाती थी और तन मन भी प्रसन्न होते थे। बसंत पंचमी या श्री पंचमी के दिन ही वृंदावन के ठाकुर शाह बिहारी मंदिर में भी एक भव्य आयोजन होता है। इसी दिन सन 1860 में ठाकुर शाह बिहारी मंदिर की नींव रखी गई थी। इसी दिन ठाकुर जी वर्ष भर में सिर्फ 2 बार खुलने वाले ऋतुराज भवन में सुशोभित होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। इस भवन की सुंदरता देखते ही बनती है। पीली रोशनी से सुसज्जित बसंती कमरे के झाड़ फानूस लगभग 150 वर्ष पुराने हैं, जो कि उस समय विभिन्न देशों जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया आदि से आयातित किए गए थे। भवन की दीवारों पर की गई लगभग 150 वर्ष पुरानी मुगल कालीन पच्चीकारी की शोभा देखते ही बनती है। बसंत पंचमी के इन अप्रतिम दर्शनों को पाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। इसके बारे में बताते हुए आप हैं ठाकुर शाह बिहारी मंदिर के सेवायत श्री प्रशांत शाह। आज बसंत पंचमी का उत्सव शाहजी मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण शाह कुंदन लाल व शाह फुंदन लाल, जिनका कि साहित्यिक नाम श्री ललित किशोरी एवं श्री ललित माधुरी था, के द्वारा 1860 में प्रारंभ करवाया गया था। सन 1860 में बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर की नींव रखी गई थी एवं 8 साल बाद सन 1868 में बसंत पंचमी के दिन ये मंदिर बनके तैयार हुआ था एवं ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा इसी बसंती कमरे में हुई थी। तब से प्रत्येक वर्ष बसंती कमरे में श्री जी महाराज दर्शनार्थियों को दर्शन देते हैं। ब्रज में होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये त्योहार है गायन, वादन, नृत्य और परंपराओं का। फाग उत्सव में होली की छटा ही निराली होती है, जहां श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमने लगते हैं। ब्रज के मंदिरों में बसंत पंचमी से ही 40 दिवसीय फाग महोत्सव आरंभ हो जाता है। इस मौके पर मंदिरों में ठाकुर जी के साथ गुलाल अबीर से होली खेली जाती है। फाग, चांचर, चेती की तरह न जाने कितने प्रकार के गायन, राग और छंद होली के हैं। इसमें से एक है ब्रज का रसिया।
रसिया ब्रज लोक संगीत की एक परंपरा है। मंदिरों में बजने वाले ढप और झांझ की ताल पर ये समाज गायन किए जाते हैं। फाग महोत्सव बस रंग, अबीर और गुलाल तक सीमित नहीं है, अपितु गायन, वादन, नृत्य भी इस उत्सव में समाहित हैं, जिस पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमने लगते हैं, क्योंकि होली उत्सव भाव की अभिव्यक्ति का त्योहार है। मंदिर में ये भाव सिर्फ भगवान और भक्त का है, क्योंकि ये गायन लोक का अपना गायन है, इसलिए इसे सभी गाते हैं और इस पर सभी झूमते हैं। मर गई होरी में, मर गई हो
चाल चले होरी में, चटपटी चाल चले होरी में, बरजोरी की नी होरी में, बरजोरी की नी होरी में, ऐसी बुरी भई होरी में, ऐसी बुरी भई होरी में, घासी राम पीर सब तन की हर लई होरी में, घासी राम पीर सब तन की हर लई होरी में, ओ रंग में, ओ रंग में, ओ रंग में रंग दई बाह पकड़ लई, लाजन मर गई होरी में, ओ रंग में रंग दई बाह पकड़ लई, लाजन मर गई होरी में, ओ रंग में रंग दई बाह पकड़ लई, लाजन मर गई होरी में। होली के इन 40 दिवसीय उत्सवों की छठा ही निराली होती है। तब इस पूरे ब्रज में राग रंग, मौज मस्ती, हास परिहास, नृत्य, गायन, वादन हो रहा होता है। ब्रज में फाग उत्सव लोक जीवन में भी अपना अलग महत्व रखता है और उसे मनाने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इन फाग उत्सव से सराबोर ब्रज भूमि को। ब्रज में होली के उत्सव में आनंद की वर्षा पूरे 40 दिनों तक बरसती है। ब्रज के मंदिरों में एक तरफ रंग, अबीर, गुलाल होता है तो दूसरी तरफ गायन वादन से पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। वहीं लोक जीवन में भी इस उत्सव को भिन्न भिन्न प्रकार से मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। इज्जत वाले मन ही मन में खाए तीन गोपियन की गारी। अरे भर भर रंगों की पिचकारी, भर भर रंगों की पिचकारी, वालन ने गोपियन को मारी। हृदय में आनंद समायो, हृदय में आनंद समायो, बन गया बैकुंठ धाम। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तो पूरे भारतवर्ष में होलिका दहन का उत्सव उत्साह और उमंग से मनाया जाता है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रज में होली का एक अलग रूप होता है। मथुरा के फालन गांव में होलिका दहन परंपरागत रूप से मनाया जाता है। इसमें भक्त प्रहलाद की लीला भी शामिल है, जो हर वर्ष मथुरा के गांव फालेन में होती है। होली पर एक पंडा धधकते हुए अंगारों पर चलता है, जिसमें प्रहलाद और होलिका दहन की पौराणिक गाथा की परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठती है। बरसाना और नंदगांव की विश्व प्रसिद्ध होली के बारे में कौन नहीं जानता। ये अद्भुत और अलौकिक होली आज भी द्वापरकालीन परंपराओं का निर्वहन करते हुए मनाई जाती है। नंदगांव और बरसाना के बीच का ये प्रेम संबंध आज भी इन उत्सवों के माध्यम से उजागर होता है। नंदगांव और बरसाने के बीच होली माधुर्य रस की उपासना का अंग है, जिसकी परंपरा 5000 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन है। ब्रज की महारानी श्री राधा रानी के गांव बरसाने में होली से 8 दिन पहले फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन लड्डू होली मनाई जाती है। लड्डू होली, जैसा कि इसके शीर्षक से ही पता चलता है कि बरसाना में लड्डुओं की होली होती है, माना जाता है कि ये अनोखी प्रथा द्वापर काल से ही चली आ रही है। जब सखियां नंदगांव जाकर कन्हैया को बरसाना में होली खेलने का आमंत्रण देने गईं, तब आमंत्रण स्वीकारने पर प्रसन्नता के साथ ही बरसाना में लड्डू की होली मनाई जाती है। बरसाना के लाडलीजू मंदिर प्रांगण में सैकड़ों किलो लड्डू बरसाए जाते हैं। इस लड्डू होली को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और लड्डू का प्रसाद पाकर स्वयं को धन्य मानते हैं। फाल्गुन मास की नवमी के दिन नंदगांव के ग्वाले हाथों में ढाल और सिर पर सुरक्षा कवच पगड़ी पहने हुए चले आते हैं बरसाना की रंगीली गली में, जहां चमचमाती लाठियां लिए होरियारिन भी तैयार होती हैं। भाव है, ब्रज में हरे होरी मचाई, इतते आई सुघर राधिका, उतते कुंवर कन्हई, खेलत फाग परस्पर हिलमिल, शोभा बरनी न जाई। बरसाने की ललनाएं राधा और सखियों के धर्म का पालन कर नंदगांव के हुरियारों पर प्रेम से पगी लाठियों की बौछार करती हैं। अपार जन समूह इस अभूतपूर्व रस रंग के आनंद में खो जाता है। विभिन्न लोकगीतों से पूरा वातावरण झूम उठता है। गोपियों की मार खाकर भी हुरियारे मतवाले बने रहते हैं। हंसी ठिठोली के बाद ऐसी मान्यता है कि हुरियारे हुरियारनों के पैर छूकर क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। इसके बाद अगले दिन यही दृश्य देखने को मिलता है नंदगांव में। वहां भी इस अद्भुत विश्व प्रसिद्ध लठामार होली को खेला जाता है। इसके बारे में बता रहे हैं। होली के बारे में इसी वर्ष आपने बहुत बताया। मैं तो एक वक्ता के रूप में इस होली का प्रसंग कैसे हुआ, कैसे मनाई जाती है और कब शुरू हुई और किस प्रकार शुरू हुई। कितने उमंग सखिया नहीं है, उत गोविंद की प्रीत, श्यामा जू ने डाल दी या ब्रज होली की रीत। श्याम सखी जब पत्रकार और प्रेम चुनौती दे, हंस बोले अत शीघ्र ही, अरे आई और सखन समेत, होरी रस की सुरत कर और ग्वालन झुंड लगाए, बरसाने रसिया चले, मेहर रही समझाए। जब ब्रज में चारों ओर होली के उत्सवों का आनंद बरस रहा होता है, तो श्री कृष्ण जन्मस्थान भला इससे कैसे अछूता रह सकता है। होली के इस आयोजन को अविस्मरणीय बनाने के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थान में भी बड़ी भव्यता से तैयारियां होती हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं श्री कृष्ण जन्मस्थान और देखते हैं वहां का आनंद। रंग भरनी एकादशी को श्री कृष्ण जन्मस्थान होली के रंगों में सराबोर हो जाता है। आसमान में उड़ते गुलाल आसपास के वातावरण को भी होली के रंग में रंग देता है। होली का ये अद्भुत दृश्य देखकर
कान्हा के भक्त आनंदित हो उठते हैं और यहाँ होती है सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ जिसमें श्री कृष्ण की लीलाएं जीवंत हो उठती हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं नटखट कान्हा की क्रीड़ा स्थली गोकुल, जहां आज भी कान्हा के बाल स्वरूप के साथ गोपियां खेलती हैं छड़ी मार होली। दरअसल भगवान कृष्ण का बचपन गोकुल में ही बीता था। मान्यता है कि छड़ी मार होली के दिन बाल कृष्ण के साथ गोपियां छड़ी हाथ में लेकर होली खेलती हैं। क्योंकि भगवान बाल स्वरूप थे, इस भावमयी परंपरा के अनुरूप कहीं उनको चोट न लग जाए, इसी परंपरा का निर्वहन हर वर्ष गोकुल गांव में किया जाता है। हमें आशा है कि होली पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए हमें दीजिए विदा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।